सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। 9 पार्ट तक हमने करा दिया है। 15-15 को क्वेश्चन करके आपको याद कराता हूँ। सारा पीवाईक्यू सवाल लिया हूँ। एसएससी के आप कोई भी एग्जाम में हो या इंडिया के कोई भी कंपटीशन के आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपके लिए फुलफिल है, क्योंकि सारा रिपीटेड सवाल है और हर एग्जाम में आपको देखने को ये सवाल मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। इसमें जो भी 15 गो सवाल है आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कोई 4 बार, कोई 5 बार, कोई 3 बार, कोई 2 बार ऐसे करके रिपीट हुआ है ना। सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोगों के पास आ चुका है। ऑडेसिटी का मतलब होता है दृष्टता। क्या होता है? दृष्टता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 बार सवाल रिपीट हुआ है। कितना बार? तो आप आराम से कहोगे कि सर 4 बार ये रिपीट हुआ है ना। द विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, रूड और डिस्पेसफुल बिहेवियर, यानी कि कह रहा है यहाँ पर सहायक जोखिम उठाने की इच्छा या असभ्य या अपमानजनक व्यवहार। तो आपको ऐसी पता चला दृष्टता कौन करता है भाई? जो अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता, असभ्य व्यवहार हम लोगों के साथ करता है ना, अपमानजनक करता है, मतलब बेइज्जती भरा। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसे बोलते हैं ऑडेसिटी। क्या बोलते हैं? ऑडेसिटी। AUDACITY। क्लियर है? तो वर्ड आपको पता लग गया जी। इसका साइनोनिम्स यानी मिलता जुलता शब्द हो जाएगा बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है साहस। अब उसके अंदर साहस है तभी तो वो दृष्टता कर रहा है ना। हाँ जी सर। तो बोल्डनेस याद रख लेना। ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली याद रख लेना, यानी कि अनपेक्षित रूप से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा? अनएक्सपेक्टेडली। क्लियर है? हाँ जी सर, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। और नर्व है, आपको पहले से पता था, नर्व का मतलब होता है साहस। यानी कि साइनोनिम्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 वर्ड पहले से पता था, एक वर्ड याद रखना था, और एंटोनिम्स में आपको सब याद होगा, देखना। ठीक है। क्वारडिस। क्वारडिस का मतलब क्या होता है? कायरता। आपको पहले से याद होगा, नहीं याद है 2 बार बोलिए। टिमिडिटी आपको पता है ना, डरोकपन। हाँ सर, यानी जो डरपोक होता है, तो डरपोकपन है यहाँ पर। पोलिटनेस है, यानी कि विनम्रता। पोलिटनेस का मतलब होता है विनम्रता। और जेंटलिटी का मतलब होता है दृष्टता। तो आपने सब वर्ड सुना है बजाय पहला वर्ड के। तो ये पहला वर्ड पे आप काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। जो वर्ड आपने सुना नहीं है, जो वर्ड आपने पढ़ा नहीं है, आपको प्यार से उस वर्ड को देखना है। और मैं बिल्कुल आराम से चीजें कराता हूँ। तो बस आपको 2-2 3-3 बार चीजें बोलनी होती है। मैं आराम से बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, है ना। दूसरा है, क्या वर्ड है? ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी। ठीक है, हाँ सर, उससे रिलेटेबल है। ठीक है, जैसे कि साहसी हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, जैसे बोल्ड कहते हैं, डेयरिंग कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर। ब्रेव का मतलब बहादुर, कॉरेज का मतलब साहस या साहसी। ठीक है। चिकी का मतलब होता है मुंहफट। ठीक है। हाँ जी, कुछ भी बोल देता है सर, मुंहफट है वो। क्या है? वो मुंहफट है। क्लियर है? हाँ, तो हो जाएगा चिकी, यानी कि मुंहफट। क्लियर है ना? बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेव, कॉरेज और चिकी आप अच्छे से याद कर सकते हो। बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेव। ठीक है, चिक्की और एक कॉरेज। क्लियर है? हाँ जी सर। 3-4 बार बोलेंगे तो ऑडेसियस का हम याद कर लेंगे। एंटोनिम्स की अगर आप बात करोगे तो हो जाएगा क्वाडली। आपको पता है, कायर को बोलते हैं, टिमिड मतलब डरपोक को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्वाडली और टिमिड। अगला वर्ड देखते हैं जो हमारे पास अगला वर्ड आ चुका है। अगला वर्ड है अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट आपको पता है कि किसी के प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, या हमारे प्रति कोई अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है ना। या तो हमारे बिहेवियर को देख के, या हमारा सुंदरता को देख के, या जैसे मान लो मैं हैंडसम लगता हूँ तो मेरे को देख के। ठीक है। हाँ जी, बस एक समझने का पर्पस दे रहा हूँ, है ना। हाँ जी सर। तो अट्रैक्ट याद रखिएगा, जैसे आकर्षित करना। ये सवाल आपके 2 बार रिपीट हुआ है ना। और पीछे हम लोगों ने जो सवाल किया था देख ले हो, ये रिपीट हुआ था 3 बार। ठीक है, और उसके पीछे जब आप देखे थे तो रिपीट हुआ था 4 बार। तो ये जरूर आपको याद रखना है कि कौन सा कितना बार रिपीट हुआ है, उसके अनुसार आपको याद करना है। क्लियर है? तो कहोगे क्लियर है सर। तो अट्रैक्ट आपने याद कर लिया, आकर्षित करना। क्लियर है? हाँ जी सर। यहाँ पर कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके गुणों से, यानी कि टू पुल, टू ड्रॉन समवन समथिंग टुवर्ड देम बाय द क्वालिटीज, यानी किसी के अंदर गुण है ना, किसी के अंदर क्वालिटीज है। ठीक है। हाँ जी, यानी कि मान लो विशेष बात है उसके अंदर में, तो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाना। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब ही होता है मोहित होना। क्या होता है? मोहित होना। मेरे साथ बोलो कि सर फैसिनेट हो जाएगा। इंटेंस हो जाएगा। मतलब इंटेंस का मतलब होता क्या है? तो आप कहो सर ENT, ऐसे ही पहले इतना याद रख लो, लुभाना होता है। और अगला क्या है?
इंगेज है। इंगेज का मतलब होता है लगना, इंगेज का मतलब लगना, या इंगेज का मतलब ऐसा भी आप बोल सकते हो कि किसी चीज़ में घुस जाना, मतलब अपने मन को पूरा उसमें डाल देना। इंगेज हो चुका हूँ, जैसे मैं कामों में इंगेज हो चुका हूँ, मतलब काम के प्रति मैं आकर्षित हूँ, मज़ा आ रहा है काम करने में, इंगेज हो चुका हूँ, लत लग चुकी है ऐसे। ठीक है, तो लगना हो जाएगा, लत नहीं होगा, लेकिन आप जो कर रहे हो। हाँ जी सर, इंगेज हम वर्ड सुने हैं। एंटोनिम्स, क्योंकि आपको साइनोनिम्स याद हो गया, फैसिनेट, इंटेंस और इंगेज्ड, तीन ही था। एंटोनिम्स में अगर आप देखोगे तो रिपेल का मतलब पीछे हटना होता है, डिटर का मतलब होता है बाधक, और रिपल्स का मतलब होता है प्रतिरोध करना। रिपल्स आपको पहले से ही पता था भाई। ठीक है, हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारे पास अगला सवाल है। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है, तो आप कहोगे सर अटेन्यूट है। क्या है? अटेन्यूट। ठीक है, ATTENUATE, क्लियर है? हाँ जी सर, स्पेलिंग बोलेंगे हम 2-3 बार, हमारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी लाडलो, याद रख लेना। इसका मतलब होता है कमजोर करना। ये सवाल 2 बार पूछा है। ठीक है, हाँ जी। रेड्यूस द फोर्सेस, इफेक्ट और वैल्यू ऑफ, यानी बल, प्रभाव या मूल्य को कम करना। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस होता है सर कि मतलब समझने के लिए, दैट सेट, कि कहाँ कब इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, तो किसी के मूल्य को, किसी के प्रभाव को कम करना। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वीकेन हो जाएगा, मतलब कमजोर करना, और इसका हो जाएगा एंटोनिम्स, स्ट्रॉन्ग करना। तो एक ही एंटोनिम्स है और एक ही साइनोनिम्स है। अब ऐसा क्यों दिया गया है कि एक ही है? तो बाबू, जो आपके साइनोनिम्स में सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, या एंटोनिम्स के रूप में आपका जो सवाल पूछा जाता है, तो वहीं आपके सवाल यहाँ पर रखे गए हैं। जो सवाल जैसे ऑप्शंस डाल के पूछा जाता है, जो ऑप्शन डाल के पूछा जाता है। तो मेरा मकसद आपको इतना है कि केवल आप नोट बना लो। ठीक है, और जो बच्चे एप्लीकेशन में हैं उनको तो आराम से फ्री में मिल जाता है। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लो। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लो। ठीक है, या इंग्लिश बाय मनीष सर फॉलो कर लो भाई टेलीग्राम पे। ठीक है, इंग्लिश बाय मनीष सर, क्लियर है? हाँ जी, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। अगला है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। अटैक का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर आक्रमण होता है, ये रिपीट हुआ है बाबू 4 बार। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, अट्रैक्ट, अटैक, सॉरी, अटैक। अटैक हमें पता है, अट्रैक्ट हम लोगों ने पीछे देखा है सर, अटैक पता है। ठीक है, हाँ, मतलब हम अटैक करते हैं, हिंसा पूर्वक अटैक करते हैं किसी का नुकसान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, दिक्कतें देने के लिए सर। ठीक है, हिंसा का मतलब है पता है ना, वायलेंस, यानी कि मान लो ईटा पकड़ मार दिया, गोली बारूद बम, ये सब हिंसा होता है। ठीक है, हाँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला। कोई असॉल्ट करता है ना किसी को? हाँ सर, असॉल्ट करता है, मूवी में भी ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार सुना है। तो अच्छे से आप अटैक का असॉल्ट याद रख सकते हो। और एंटोनिम्स में आप डिफेंस याद रख सकते हो, मतलब रक्षा, और डिफेंड का भी मतलब होता है रक्षा। तो डिफेंस और डिफेंड आपको याद करना है। मुझे पता है कि ये वर्ड आपको याद हो चुका है, मुझे पता है कि ये पूरा अटैक का आपको याद हो गया है। ठीक है, कि असॉल्ट हो जाएगा एंड साइनोनिम्स, और डिफेंस और डिफेंड हो जाएगा एंटोनिम्स। अगला है एस्ट्यूट। अगला क्या है? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक। ठीक है, हाँ, जैसे कि कोई इतना चालाक होता है कि परिस्थिति का आकलन कर लेता है, चीज़ों के बारे में समझ लेता है ना। तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे करा ना, और उसके अपने लाभ के बदले में क्षमता होनी या दिखाया। ठीक है, तो लाभ को लेकर, ठीक है, जहाँ मौका मिला वहाँ चालाकी दिखा डाली, तो उस केस में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल आपके एक बार रिपीट हुआ है, कितना बार? एक बार रिपीट हुआ है। तो कहोगे कि श्रेव्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर शर्त हो जाएगा, और एंटोनिम्स में नैव हो जाएगा, मतलब भोला। ठीक है, NAIVE, ये वर्ड आपको पहले से बचपन से पता है, और ये वर्ड आपको नहीं पता है तो ये VVI में डाल लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको याद करना होगा, ये वर्ड आपको याद करना होगा, अच्छे तरीके से याद करना होगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी और बिल्कुल मज़ा आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? अगला है सर एस्टॉन्ट। अगला क्या है? कहोगे सर अगला है एस्टॉन्ट। एस्टॉन्ट का मतलब होता है चकित करना, और ये सवाल 2 बार आया है। इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि कितना बार आया है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा शॉक और ग्रेटली सरप्राइज्ड। यहाँ पर मतलब सदमा या बहुत आश्चर्य, सदमा या बहुत ही आश्चर्य इसका मतलब होता है। सैनोनिम्स में कहते हैं टू बिविल्डर। ठीक है, टू बिविल्डर। ठीक है, इसका मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। वहीं चकित करना मतलब हक्का बक्का किसी को कर दिया भाई, वो चकित हो गया तुम्हें देखकर, मुंह खुला का खुला, ऐसे।
मतलब चकित हो चुका है आपको देखकर, है ना। हाँ जी सर। और एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, कहोगे क्लैरिफाई हो जाएगा, नहीं स्पष्ट करना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिफाई आपको याद हो गया होगा, टू बेविल्डर आपको याद हो गया होगा, इस सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार बोलोगे चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। हाँ जी सर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, स्टोनिस, है ना। स्टोनिस करके पूछेगा, या तो आपसे स्टोनिसमेंट करके पूछेगा, इसका भी मतलब होता है चकित करना। क्लियर है, हाँ जी सर। जैसे किसी को बहुत आश्चर्यचकित या प्रभावित कर लेना, ठीक है। तो इससे हो जाएगा सरप्राइज और वंडरफुल हो जाएगा साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स में काल्म एंड कंपोज्योर, कंपोजर, सॉरी कंप्यूजर नहीं, कंपोजर, ठीक है। हाँ सर। तो बाबू ये क्वेश्चन बहुत वीवी आई है, ठीक है। जो आपके ऑप्शंस में पूछता है वहीं आपका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ना। ये 4 बार रिपीट हुआ, इसलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बार का मतलब समझते हो? हाँ जी सर, हम समझते हैं 4 बार का मतलब। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयावना सवाल है सर। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। 4 बार आया है, बस भी कर दो सर, क्यों बातें गड़ा रहे हो। चलो आगे कर लेते हैं। अगला हमारे पास सवाल आ चुका है, एस्यूज, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत करना। ये सवाल 2 बार आया है। कितना बार आया है? तो आप कहोगे सर ये सवाल 2 बार आया है। ASSU, ठीक है, AGE, है ना। हाँ, एस्यूज क्या होता है इसका मतलब? अरे बताओ, शांत करना। अब किस सेंस में? जैसे कह रहे एक अप्रिय भावना को कम या तीव्र बनाना, यानी शांत करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मॉलिफाई हो जाएगा, यानी कि सांत्वना देना, सांत्वना देना। जैसे होता है ना, कि मान लो कोई रो रहा है तो जाकर वहाँ आप उसकी मदद कर रहे हो, शांत करा रहे हो, चुप करा रहे हो। मतलब गलत गलत परिस्थितियों में भी वो बचला जो हालत से गुजर रहा है ना, उसकी अवस्थाएं में शांति लाना। एलिवेट का मतलब भी होता है कम करना, है ना। तो कम करने में आप मदद कर रहे हो, शांत करा रहे हो। तो आप अच्छे से याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? कहोगे सर मोलिफाई या एलिवेट, मोलिफाई या एलिवेट, दोनों याद हो गया सर। एंटोनिम्स की बात करोगे तो प्रोवोक हो जाएगा, मतलब कि उपसाना। जैसे कोई उकसा देता है, और ज्यादा तीव्र करा देगा भाई, ठीक है। उस केस में कुछ बोल देता है, ऐसी चीजें जिससे वो उकस जाते हैं, है ना। और अगला क्या है? ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब आघात होता है। ट्रॉमा का मतलब आघात होता है, ये आपको तो पता होगा, डॉक्टरी शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। तो एस्यूज का आपको याद हो गया होगा कि सर मॉलिफाई होता है और एलिवेट होता है, साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स मॉलिफाई और एलिवेट होता है, सॉरी ट्रोमा होता है यार, उधर वाला बोल दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से याद रखना, प्रोवोक हो जाएगा और ट्रोमा हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम्स। अगला क्या है? असिस्ट है। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। ये सवाल कितना बार रिपीट हुआ है? तो कहोगे सर 2 बार रिपीट हुआ है। कितना बार रिपीट हुआ है? तो आप कहोगे सर 2 बार रिपीट हुआ है। असिस्ट, असिस्ट का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर सहायता करना होता है। सहायता करना, मदद करना आप कह सकते हो, हाँ, ठीक है। जैसे किसी की मदद करे आमतौर पर काम या एक हिस्सा करके। जैसे कि यहाँ पर हेल्प भी हो सकता है, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट भी हो सकता है। भाई मैं क्या आज बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा यार, सुबह सुबह यही दिक्कतें होती है, ठीक है। फैसिलिटेट, ठीक है, FACILITAT आप बोल लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है सुविधाजनक बनाना। अब आप किसी की मदद कर रहे हो तो भाई सुविधाजनक उसे कर रहे हो, थोड़ा सा उसकी सुरक्षा कर रहे हो, सुविधा दे रहे हो, है ना। ऐड का मतलब सहायता होता है, AID आपको पता है। ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद करना है, आपके एग्जाम में देखेगा ये वर्ड, है ना। एक बार तो जरूर देखेगा, ठीक है। तो हेल्प, फैसिलिटेट और ऐड आपको याद करना है, असिस्ट का साइनोनिम्स। एंटोनिम्स में आपको पता है ना, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी बाधा डालना। और काउंट्रेट का मतलब होता है विरोध करना। तो काउंट्रेट आपको याद रख लेना है, और ऑब्स्ट्रक्ट आपको याद रख लेना है। 2 वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मेरा एक्सप्रेशन पे मत आया करो भाई, अच्छे से पढ़ाई किया करो। तुम सब बहुत चालाक हो, मुझे पता है। कोई सुबह सुबह वीडियोस नहीं देखता, बाद में वीडियोस देखता है भाई। सुबह सुबह देखोगे ना, बहुत अच्छे से चीज़ें याद होती है। मैं क्या बता रहा हूँ, कौन वर्ड है, PYQs वर्ड है, रट्टा मारना है, रट्टा मार लो, ठीक है। मैं कहता हूँ जितना PYQs वर्ड है उसे राटा मार लो, ठीक है। अच्छे तरीके से मार लो भाई, उतना मतलब राटा मारने वाला पूरा रट लो ऐसा नहीं, सेंस पकड़ के रटो, ठीक है। थोड़ा सा कुछ वर्ड्स को रिलेट करके, पूरा रटना नहीं है भाई। पूरा रटोगे तो कैसे काम चलेगा, भूल जाओगे ना पूरा रटोगे तो आपको पूरा नहीं रटना है, थोड़ा अच्छे तरीके से, है ना। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है सर। एसिडियस का मतलब होता है परिश्रमी। एसिडियस का मतलब होता है बहु परिश्रमी, जिसे ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है। कितना बार? तो आप कहोगे सर ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है। सवाल क्या है? एसिडस, एसिडस सवाल है सर। ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है ना।
हाँ जी सर। जैसे हेल्प, टाइपिकली टू डूइंग अ शेयर ऑफ अ वर्क, यानी बहुत सावधानी और दृढ़ता से दिखाते हुए अपने आप को। जैसे यहाँ पर लेबोरियस हो जाएगा, परिश्रमी होता है सर। और मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म, है ना। मेटिकुलस वर्ड याद रखना, METICULUOUS, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, है ना। हाँ, मैं कहूँगा कि इसे रट ही लेना कोई भी हालत में, अगर आपके ऑप्शन में दिख गया तो कंफ्यूजन में मत पड़ना। यहाँ पर स्पेलिंग भी आपको याद होना चाहिए, CULOUS। यहाँ पर एक स्पेलिंग को चेंज करेगा, एक लेटर को आगे पीछे कर देगा ना भाई, बवाल हो जाएगी और चारों एक के जैसा आपके ऑप्शन दिखाई देंगे। तो पहले बता रहा हूँ, बहुत प्यार से आपको याद करना होगा। एंटोनिम्स में आप देखोगे तो नेग्लेक्टफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर नेग्लेक्टफुल यानी कि अपेक्षित होगा। और इडल का मतलब होता है निष्क्रिय, क्या होता है, निष्क्रिय होता है। क्लियर है, तो कहोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाए, अगला हमारे पास, अरे यार ये क्या है, 146 146 दिन खत्म, 47 यहाँ है, 46 में दोनों एक ही सवाल है ना, एसिडेसस देख लिया हम लोगों ने। और अगला असर्टिव का मतलब आत्मविश्वासी है, ये सवाल रिपीट एक बार हुआ है, देख सकते हो, असर्टिव, ठीक है, आत्मविश्वासी। इसका साइनम्स हो जाएगा डोमिनेरिंग, क्या हो जाएगा, डोमिनेरिंग, ठीक है, DOMINERING, डोमिनेरिंग, ठीक है। हावी होना होता है, आत्मविश्वासी, हावी होना साइनम्स होता है। और एंटोनिम्स क्या होता है, रिटायरिंग यानी कि संकोची। ये देख लेना, एग्जाम में पूछा है तब, है ना। हाँ जी सर। आगे बात कर ले, अगला हमारे पास वर्ड कौन सा है, ये उतना मैं इंपॉर्टेंट इसे नहीं मानता, बहुत पहले ये पूछा था वर्ड, फिर ये पूछ ही नहीं रहा, ना पत्ता हो गया, लेकिन आपको याद करना होगा, देख लेना। यहाँ पर कर अजर्शन, ठीक है। हाँ, ASSERTION मतलब घोषणा। घोषणा क्या होता है, तथ्य विश्वास का एक आत्मविश्वासी और शतक कथन, यानी घोषणा कर देना किसी चीज़ को लेकर। एक बार रिपीट हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, मतलब 2-3 साल पहले का सवाल है। 7 एम्स के रूप में देखोगे तो डिक्लेरेशन हो जाएगा, यानी कि घोषणा, ठीक है। तो घोषणा से रिलेटेड घोषणा आपको याद रखना है, एजर्सन। घोषणा क्या होता है भाई साहब, अगर मान लो किसी चीज़ की, मतलब कोई सच्चाई है और उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, सभी जगह बताया जा रहा है, तो घोषणा करना होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। एंटोनिम्स में डिनाइल हो जाएगा, यानी कि इनकार करना। एक तरफ घोषणा कर रहा है, बातों को बता रहा है, सब जगह ढिंढोरा पीट रहा है, और एक जगह इनकार कर रहा, ठीक है। हाँ जी सर, हमको अच्छे से याद हो गया, डेनियल। अगला क्या है, कहोगे सर अजर्ट है, ASSERT। अगला क्या है, अजर्ट है सर, ASSERT। अजर्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना। ये सवाल आपके एक बार रिपीट हुआ है, कितना बार, कहोगे सर ये सवाल एक बार रिपीट हुआ है। और एम्फेसाइज का मतलब जोर देना होता है, और एंटोनिम्स हो जाएगा एम्बंडन का मतलब त्यागना होता है। तो एक तरफ जोर दिया जा रहा है और एक तरफ त्यागा जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होगा। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे, मेरे लाडलो, एंड अच्छे तरीके से आप मचा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं और बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ जाए, याद हो गया। हाँ, कहोगे सर असर्ट का एम्फेसाइज याद हो गया है और अबैंडन याद हो गया है। आगे देख लेते हैं, अगला एसेंट है। अगला क्या है, अगला एसेंट है, ठीक है। अब एसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। ये 5 बार आया है सवाल, और इसे आपको कतई करना ही पड़ेगा मुन्ना, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे दीदी, मेरे बहन, ठीक है। ऐसे मत करो लाडलियो, जो भी चीज़ है याद करना है लाडलो, याद रख लेना, ठीक है। हाँ जी सर, एसेंट का मतलब सहमति होता है। जैसे कि एग्रीमेंट मतलब समझौता या सहमति, एग्रीमेंट होगा तो समझौता होगा, और समझौता के बाद सहमति हो ही जाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट है ये समझौता सहमति के लिए ही बनाया जाता है। क्लियर है, हाँ जी सर, हमें इतना तो पता ही है, देसी लोग हैं। डिसेंट का मतलब होता है असहमति। क्या होता है, वह सहमत नहीं हो रहा बातों से, वो मना कर रहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ जी सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, असहमति, ठीक है। अगला है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है हमला, ये सवाल एक बार पूछा है, ASSAULT। असॉल्ट का मतलब होता है हमला, क्या होता है, हमला होता है। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, हमला होता है। जैसे अगर अ फिजिकल अटैक एज अ वर्ब मेक अ फिजिकल अटैक, ठीक है। हाँ, मतलब है कि अनुमोदन या सहमति की अभिव्यक्ति, ऐसा मत समझो, बस हमला याद रख रहे हो। हाँ जी सर, तो अटैक हो जाएगा, यानी हमला, युद्ध के दौरान जो हमलाएं होती हैं, ठीक है। हाँ, मतलब लड़ने वाला हमला, यहाँ फिजिकल की बात कर रहा है, फिजिकल अटैक, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ,
याद रख लेना, ऐसे आप याद रखो। असॉल्ट अटैक, क्लियर है। डिफेंड मतलब बचाव होता है भाई, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना होता है, और गाइडेड का मतलब सुरक्षित करना खुद को होता है। इसमें क्या दिक्कत है, सब वर्ड सुने हो। अब भले आप ये रिट्रीट आपको याद करना होगा, है ना, रिट्रीट आपको याद करना होगा। एंड सब आज के लिए 15 के 15 वर्ड भाई ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड आप बहुत प्यार से चीज़ों को गर्दा मचा के पढ़ाई कर रहे होगे, बिल्कुल मस्ती से पढ़ाई करोगे, एंड बिल्कुल अपने आप को वहाँ रखोगे जहाँ आपको रहना है, जहाँ आपको अपने को रखना है। सो स्टे फोकस ऑन योर स्टडी, एंड प्लीज़ इतना मचाओ लाइफ में, इतना मचाओ कि कोई भाई कुछ बोले ना, है ना। हाँ, और बाकी आपका भाई पीछे से खड़ा है, एक एक चीज़ आपको दे देगा। बिल्कुल इंग्लिश में रिलैक्स रहा करो, चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, चलती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग, ठीक है। कब मिलते हैं तो कहोगे सर नेक्स्ट लेक्चर, 11वां लेक्चर में, है ना। बाय बाय एवरीवन, टाइम याद रखना, सुबह के 6 बजे आपको मिल जाती है क्लासेस। बेस्ट ऑफ लक।